डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात अयोध्या के उस जमीन विवाद की जो लगातार गहराता जा रहा है। एक के बाद एक नए तथ्य सामने आते जा रहे हैं कि आखिर जिस जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीदा, उस जमीन में और क्या क्या नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात एक कि 18.5 करोड़ की जो जमीन है, जिस दिन 18 मार्च को यह जमीन, इसका अग्रीमेंट ट्रस्ट ने अपने नाम रजिस्टर कराया, उसी दिन एक और जमीन जो कि उसी जमीन का एक हिस्सा था, लगभग उतनी ही जमीन, तकरीबन 1 हेक्टेयर के आसपास, वो जमीन भी 8 करोड़ रुपए में, महज 8 करोड़ रुपए में ट्रस्ट के नाम हुई। सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि आखिर जिस जगह पे 18.5 करोड़ की जमीन खरीदी गई, 1 हेक्टेयर से ज्यादा, उसी जगह पर उसी से सटी हुई उसी रकबे की दूसरी जमीन, वो भी 1 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 18 करोड़ वाले जमीन से थोड़ा सा कम, आखिर उस जमीन को सिर्फ 8 करोड़ में कैसे ट्रस्ट ने लिया और दूसरी जमीन कैसे 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने जमीन अपने नाम कराई है। जैसे ही ये बात सामने आई, इस बात पर हंगामा मच गया है कि आखिर एक ही जमीन के 2 हिस्से और इन दोनों जमीनों के अलग अलग भाव, यानी कि एक जमीन लगभग 8 करोड़ और दूसरी जमीन 18.5 करोड़। और यह बात अब गहरी होती चली गई है कि आखिरकार यह पूरा गड़बड़झाला है क्या। ट्रस्ट ने अपने तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं दी है कि आखिर एक ही दिन, यानी कि 18 मार्च को जब 2 जमीनें रजिस्टर हुई, तो दोनों जमीनों के अलग भाव कैसे, जब दोनों जमीनें एक ही रकबे के अलग अलग गाटा की ये जमीनें हैं। यानी कि एक बड़ा प्लॉट तकरीबन 2.3 जो हेक्टेयर है, उसके आसपास इस पूरी जमीन का क्षेत्रफल है और उसी में 2 अलग अलग दाम। और ये सवाल अब सियासी भी बनता जा रहा है। सियासतदान इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ट्रस्ट ने कैसे ये 2 अलग अलग जमीनों को अलग अलग दामों पर खरीद लिया है। ये एक बड़ा सवाल है। और एक बात और, वो ये कि जिसे हम 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने की बात कर रहे हैं, दरअसल उसका इतिहास ये है कि ये 18.5 करोड़ की जमीन नहीं, बल्कि पूरी जमीन 26.5 करोड़ की है। 2011 में चर्चा ये चली कि 2011 में जिस जमीन को 2 करोड़ में जिसका अग्रीमेंट किया गया, उसे ही 18.5 करोड़ में बेचा गया। लेकिन जब कागजात सामने आए तो यह खुलासा हो गया कि वो 2 करोड़ नहीं, 2011 में वो सिर्फ 1 करोड़ में रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हुआ था और वो 2021 में 26.5 करोड़ में ट्रस्ट ने अलग अलग तरीके से खरीद ली है। यानी कि अब पूरी जमीन की कीमत 26.5 करोड़ है और ये 26.5 करोड़ ट्रस्ट ने दिया है। 26.5 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, 1.5 करोड़ रुपए और ट्रस्ट को देने हैं। आज पहली बार आज तक यूपी तक के कैमरे पर इरफान अंसारी, यानी कि सुल्तान अंसारी का पिता, जिसका नाम इसमें सुर्खियों में आया, वो सामने आया और उसने ये कहा कि ट्रस्ट के साथ पूरा समझौता 26.5 करोड़ का था, न कि 18.5 करोड़ का जो लगातार कहा जा रहा है। और पूरे 26.5 करोड़ पे जो डील हुई है, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से इन जमीनों की या तो रजिस्ट्री की गई या फिर इनका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया गया है। हालांकि जिस सवाल को हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि आखिर एक ही जमीन के 2 भाव कैसे, आगे वाले जमीन का भाव कम और पीछे वाले जमीन का भाव ज्यादा कैसे, तो इस पर भी जिन लोगों ने इस जमीन की खरीद बिक्री में हिस्सा लिया, यानी कि सुल्तान अंसारी और उसके पिता इरफान अंसारी,
साफ कह रहे हैं कि आप अलग अलग जमीनों के भाव नहीं देखें। ट्रस्ट के साथ सीधा 26.5 करोड़ का समझौता था और उसे अलग अलग तरीके से रजिस्टर किया गया है। लेकिन सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं कि आखिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिस पर पूरे देश की नजर है, जिसे प्रधानमंत्री खुद कहा जाता है कि मॉनिटर करते हैं, उनका कार्यालय मॉनिटर करता है, ऐसी गलतियां कैसे हुई कि आखिर एक जमीन जो लगभग उतनी ही बड़ी है, 1 हेक्टेयर से कुछ ज्यादा, वो 8 करोड़ में और दूसरी जमीन 18.5 करोड़ में बिकी। अगर इरफान अंसारी, जो कि सुल्तान अंसारी का पिता है, उसकी माने तो ये पूरी जमीन की डीलिंग एक हुई थी ट्रस्ट के साथ। इन्होंने इसे बांटने में, इसे रजिस्टर करने में अपने हिसाब से दिमाग लगाया है और यही वो सबसे बड़ी वजह है। लेकिन वो रजिस्ट्रियां अब कई सवाल खड़े कर रही हैं कि 2011 का जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो 1 करोड़ का है, इन पूरी जमीनों का, दोनों जमीनों का। 2017 में ये 2 करोड़ होता है, 2019 में भी ये 2 करोड़ रहता है और 2021 में भी 2 करोड़ में ही पहली रजिस्ट्री होती है। लेकिन जब ट्रस्ट लेता है तो वो 18.5 करोड़ में बिकता है और जो नई जमीन सामने आई वो उसी जगह पर, उसी जमीन से सटा हुआ, उसके आगे की जमीन सिर्फ 8 करोड़ में बिकती है। अब इसके लिए भले ही सफाई कोई भी बात दी जा रही हो, लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे डील पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सफाई देने के लिए सिर्फ जमीन बेचने वाले जो जमीन ब्रोकर हैं उनसे काम नहीं चलेगा। ट्रस्ट को भी इस पूरे मामले में सफाई देनी पड़ेगी कि आखिर 26 करोड़ की इस डील को कैसे कराया गया, कैसे इस पैसे का बंटवारा हुआ। हम आपको आगे की कहानी में ये बताएंगे भी कि कैसे इस पैसे का बंटवारा इन डील कराने वालों ने आपस में किया है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।